हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है और ये अनबॉक्सिंग थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम प्लांट की अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं। आज हम सीड्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप सीड से प्लांट ग्रो करना चाहते हैं और आपके आसपास कहीं बीज भंडार नहीं मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन सीड्स मंगाऊं, तो प्लीज़ पहले ये वीडियो देखिए, फिर फैसला करिए कि आपको ऑनलाइन मंगाना है या नहीं मंगाना है। सो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सो गाइज, मैंने क्यों बोला आपसे कि आप ये वीडियो देखें और फिर सोचिए कि आपको मंगाना है कि नहीं, क्योंकि प्लांट्स का तो क्या होता है कि हमने अनबॉक्सिंग की आपके सामने और आपको पता चल गया कि बॉस ये सही चीज़ निकली है, सही प्लांट आया है, नहीं आया है, हेल्दी है, टूट गया है, जो भी। बट सीड्स के साथ एक प्रॉब्लम है। सीड्स के साथ तो ऑब्वियसली देखेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे तो अच्छी सीड्स ही आई होंगी, सही तरीके से आई होंगी, क्योंकि सीड्स होती ही कितनी है, पैकेजिंग में इशू नहीं हो सकता है, सीड्स टूट नहीं सकती, सड़ नहीं सकती हैं। लेकिन एक्चुअली सीड्स के साथ फंडा क्या है, सीड्स के साथ इशू है कि उसका जर्मिनेशन रेट क्या है। कहने का मतलब है कि अगर हम सीड्स लगाते हैं तो वो कितनी ज़्यादा ग्रो कर पाती है। जब हम एक बीज भंडार से सीड्स लेते हैं तो उसमें एक जर्मिनेशन रेट लिखा होता है, यानी कि 85%, 75%, 90%, ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट सीड्स। सो जब हम ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं किसी साइट से, तो क्या उसमें जर्मिनेशन रेट लिखा है? क्या वो गारंटी दे रही है कि इतनी % सीड्स आपकी ग्रो करेगी ही करेगी? तो ये सब जानना ज़रूरी है। सो आज हम जिस साइट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ से मैंने सीड्स परचेज़ करी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो मैंने जो सीड्स परचेज़ करी है वो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। द अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर नाम से आपको साइट मिलेगी और अगर आप वहाँ से सीड्स मंगाने के लिए सोच रहे हैं तो पूरा वीडियो टिल एंड तक देखिए और फिर फैसला करिए कि आपको मंगाना भी है या नहीं। सो बेसिकली मैंने वहाँ से काफ़ी वैरायटी की सीड्स मंगाई, क्योंकि मैं किचन गार्डनिंग के लिए अपना पूरा टेरेस प्रिपेयर कर रही थी। बहुत सारी सीड्स मुझे बीज भंडार में नहीं मिल रही थी, जैसे कि ऑरिगेनो हो गया और बासिल की बहुत सारी अलग वैरायटी हो गई, लेमन बासिल एंड पत्ता गोभी हो गई, स्प्रिंग ओनियन हो गए, ठीक है, चेरी टमाटो हो गए। ऐसे थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स जो मुझे सीड्स के थ्रू ग्रो करने थे, बट मुझे बीज भंडार में नहीं मिल रहे थे इसके सीड्स। तो मैंने सोचा कि इनके पास मुझे अवेलेबल दिखे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इनसे मंगाते हैं और मैंने ग्रो किए हैं। तो ग्रोइंग रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, आपको मंगाना चाहिए नहीं मंगाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैप्सिकम मैंने ग्रो किया। मैंने ग्रीन एंड रेड कैप्सिकम की सीड्स मंगाई थी। एटलीस्ट हर पैकेट में 10 सीड्स थी। 10 सीड्स में से जो मैंने, आप अभी ये देखो, ग्रोथ रेट जो है वो 10 में से शायद ये 3 या 4 ग्रो कर पाई हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप एज अ बिगनर ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से इसको ग्रो किया है। उसके बाद अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाती हूँ। इधर साइड मैंने येलो कलर के कैप्सिकम लगाए थे, जो कि मैंने घर में येलो कलर के कैप्सिकम मंगा के उसकी बीज को ग्रो किया था। आप रिज़ल्ट देखो, जो मैंने घर में खुद कैप्सिकम मंगा के सीड्स लगाई हैं उसमें जर्मिनेशन रेट देखो, और जो मैंने उनके थ्रू मंगाई है उसका ये देखो आप कितना ग्रो हुआ है। जिसमें से 10 सीड डाली थी, जिसमें से मुश्किल से मुझे नहीं लग रहा कि 4 से ज़्यादा इसमें फली फूली हैं। अब चलते हैं, इसमें फूल की भी वैरायटी थी इस साइड पे, तो मैंने फूल भी मंगाया है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। अब चलते हैं दूसरी साइड पे, और यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो, बासिल, कैबेज और पार्सले एंड स्प्रिंग ओनियन, ठीक है, ये सब कुछ मैंने यहाँ लाइन से लगाया हुआ है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे को रिज़ल्ट क्या मिला है। मुझे करीब ये 15 दिन हो गए हैं लगाए हुए और मुझे कोई स्प्राउटिंग नहीं मिली है।
ठीक है। सिर्फ मुझे पत्ता गोभी में कुछ पत्तियां नज़र आ रही है, मैं भी श्योर नहीं हूँ कि जंगली है या पत्ता गोभी ग्रो कर रही है, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। स्प्रिंग ओनियन में भी ये कुछ लीव्स नज़र आ रही हैं, बट इस पे ये मत ध्यान देना, इस पे कंफ्यूज मत होता। ये मैंने स्प्रिंग ओनियन अभी खुद मंगा के इसमें डाल दिया। तो ये छोटी छोटी जो लीव्स आपको दिख रही हैं ये नज़र आ रही हैं, बट मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि ये क्या निकल रहा है, घास निकल रही है या क्या। मतलब बेसिकली अगर मैंने 10 बीज डाले हैं तो 10 में से एक भी स्प्राउटिंग नहीं हुई है। और मैंने कोकोपीट में प्रॉपर जो भी तरीका लिखा था या जो भी होता है वो मैंने सही तरीके से लगाया है। क्योंकि अगर आप देखो तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बीज भंडार से फ्लावरिंग बीज अब की बार रिग्रो किया है, गेंदा और डहेलिया और पता नहीं बहुत सारे फ्लावर्स के, और ये सब कुछ बीज भंडार के बीज हैं। तो और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, स्प्राउट हो गए हैं। बट जो मैंने इनकी साइड से प्लांट्स के बीज मंगाए हैं, जो भी वेजिटेबल्स के बीज मंगाए हैं, उनकी बहुत पुअर क्वालिटी है, बहुत ख़राब क्वालिटी है, वो ग्रो नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप अपना पैसा मत बर्बाद करो। दैट्स एक शब्द में जो मैं आपको बात कहना चाहती हूँ कि आप अपना पैसा मत बर्बाद करो, मत मंगाओ। अगर आप बहुत एक्सपर्टीज़ रखते हो, आपको लगता है कि ग्रीन हाउस या कुछ इस टाइप का सिस्टम है आपके पास, आप ग्रो कर सकते हो, तो आप ट्राई कर लो। बट अगर आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में जाना चाहते हो और उसमें ग्रो करना चाहते हो तो ये नहीं ग्रो हुए, जो कि आपको रिज़ल्ट सामने दिख रहा है। जर्मिनेशन रेट इसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली। आपको मैं पैकेट दिखाती हूँ, ये पैकेट है इसका, और इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज़ ओनली फॉर किचन गार्डनिंग, नॉट फॉर एग्रीकल्चर यूज़। इट्स मीन्स कि इनके बीज जो हैं इन्होंने पता नहीं कितने पुराने बीज हैं प्रिजर्व करके रखे हैं, किस तरीके से प्रिजर्व किए। सो देयर इज़ नो एनी जर्मिनेशन रेट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है। सो इट्स द वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज 10 रुपये का एक पैकेट होता है, 10 रुपये के पैकेट में 10 बीज मिल रहे हैं, मतलब एक बीज 1 रुपये का पड़ रहा है आपको। तो उसके बाद आप डिलीवरी चार्ज भी दे रहे हो। सो इट्स सो कॉस्टली और वर्थ नहीं है। मैं कहूँगी आपको सिंपल सा एक छोटा सा बताऊँ, वर्थ नहीं है। मैंने यहाँ से गेंदा भी मंगाया था, डहेलिया भी मंगाया है, पिटोनिया भी मंगाया है, और मैंने 1-2 और फ्लावर मंगाए हैं, लेकिन मैंने देखा किसी में भी स्प्राउटिंग अच्छे से हुई ही नहीं है। किसी में एक स्प्राउटिंग हुई 10 बीज डालने के बाद, किसी में बिल्कुल नहीं हुई है। वो बीज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट क्यों देते हैं, क्योंकि मैंने देखो आप चेरी टमाटो ये मैंने इनके साइड से मंगा के लगाया था, जो कि नहीं ग्रो हुए। नाउ अभी मैंने बीज भंडार से इसको बीज को डाला है, 4 दिन हुए हैं एंड स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। सो ये डिफरेंस है, स्प्राउटिंग नहीं हो रही है इनके बीज में, और इनको ये सिर्फ बेच रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। तो मैंने बहुत पहले मंगा लिया था, मतलब बारिश के समय ही मैंने मंगा लिया था, क्योंकि वही अच्छा टाइम होता है आपको बीज ग्रो करने का। पर ये बीज ग्रो नहीं हुए, तो मैंने ये वीडियो बनाया। मैंने सोचा था कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग तभी बनाऊंगी जब मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो आपके लिए भी बहुत आसान होगा समझना कि मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए, और मेरे लिए भी आसान होगा बताना। मुझे वर्थ नहीं लगा। मत मंगाना बीज। आपको अगर बीज भंडार से मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी घर में जो सब्जियां आती हैं, बैगन, टमाटर, उससे जो बीज निकलते हैं उससे लगाओ, वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। ठीक है, ऐसे फालतू बीजों पे मत पड़ो। फालतू की फ्रॉड वेबसाइट्स पे मत जाओ। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे बताओ। छोटा सा था, बट आई एम श्योर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना प्लीज़। टाटा, बाय बाय, सी या।